कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक खाई बन गई है जो काफी बड़ी होती जा रही है। और नीतीश कुमार ने इस सरकार में तेजस्वी की एंट्री बैकडोर से कर तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर नीतीश कुमार ने डेट भी मुकर्रर कर दी। तेजस्वी यादव की ताजपोशी कब होगी, होगी भी या नहीं होगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जदयू और राजद का गठबंधन जब से बना है तब से सबसे बड़ा सवाल यही राजद कुनबे से हो रहा है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर कोई तैयारी दिख नहीं रही है। जब सरकार बनी थी तो ये कयास लगाए जा रहे थे, सियासी गैलरी में चर्चाएं थी कि आने वाले समय में कम से कम होली तक तेजस्वी यादव की ताजपोशी नीतीश कुमार कर देंगे। वैसे भी उन्हें देशाटन पर निकलना है। देश के सबसे बड़ी कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार के तौर पर प्रस्तुत किया गया उन्हें, और वही नरेंद्र मोदी के इस 10 साल के काल को समाप्त करेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि नीतीश कुमार देश यात्रा छोड़कर बिहार यात्रा पर घूम रहे हैं। अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्व में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदारी दी थी, उसके पहले आरसीपी सिंह को दी थी। उन्हें अब एहसास हो गया है कि ये वो खुद करेंगे तभी पार्टी मजबूत होगी। जहां अपनी पूरी पुरानी खोई हुई साख को भी नीतीश कुमार वापस प्राप्त करना चाहते हैं, वही नई राजनीतिक जमीन को भी तलाशने वो निकले हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव और उनके बीच काफ़ी डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। हालांकि महागठबंधन के जितने भी लोग हैं यही कह रहे हैं कि महागठबंधन बिल्कुल मजबूत है और तेजस्वी नीतीश में कोई फूट नहीं है। लेकिन जो बयान आ रहे हैं ये बयान विरोधाभासी हैं। बयानों से साफ समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक खाई बन गई है जो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। सरकार बनने के बाद अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और ऐसी स्थितियां उत्पन्न होना कहीं ना कहीं एहसास कराती हैं कि सरकार बहुत लंबा आयु लेकर नहीं आई है। वैसे भी जो पिछली सरकार थी उसे मैंडेट मिला था और नीतीश कुमार ने इस सरकार में तेजस्वी की एंट्री बैकडोर से कराई। शायद इसी वजह से नीतीश कुमार कम विधायक होने के बावजूद तेजस्वी यादव पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। मंत्रियों की छुट्टी हो, राजद से सीट छीनना हो, या फिर राजद के नेताओं को दबाव डालकर चुप कराना, ये बार बार हो रहा है कि नीतीश कुमार के बयानों के बाद बिहार में राजद चुप हो जा रही है और राजद के बयानों पर नीतीश कुमार के लोग काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री का बयान हो जिसका विवाद के तहत जदयू ने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करने की कोशिश किए। भाजपा, कई लोगों ने कहा कि लगा जैसे भाजपा कर रही हो विरोध। ऐसी ही परिस्थितियां कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह के बयान पर हैं और जगदानंद सिंह के बयान पर, जहां एक तरफ सरकार को सुचारू चलाने के लिए नीतीश कुमार, ललन सिंह और जो बाकी नेतागण हैं प्रयास कर रहे हैं, वहीं राजद की तरफ से अनावश्यक विवाद बार बार हो जा रहा है। ऐसी कड़ी में जब तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर नीतीश कुमार ने डेट भी मुकर्रर कर दिया है कि 25 में, आने वाले 2025 के साल में तेजस्वी की ताजपोशी की जाएगी। उस समय विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने हैं और उस दौरान नेतृत्वकर्ता इस पूरे महागठबंधन के तेजस्वी होंगे नीतीश कुमार के हिसाब से। लेकिन नीतीश के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि इतना दिन तक गठबंधन वो एक गठबंधन में रहने वाले व्यक्ति नहीं है। ऐसे में सवाल जो खड़े हो रहे हैं उन सवालों पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन जो सबसे मुख्य सवाल है वो यही है कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, या फिर इस सरकार के कार्यकाल पूरा होने के बाद नीतीश कुमार को सोचेंगे तेजस्वी के बारे में। फिलहाल नीतीश अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस पूरे विवाद पर उनके करीबी नेता अशोक चौधरी रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जब पत्रकार ने सवाल पूछ दिया कि तेजस्वी की ताजपोशी होगी कब, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर रोक लगा दिया। उन्होंने ये कह दिया कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी की कोई बात ही नहीं हुई है, अभी इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। नीतीश कुमार सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो इतना मेहनत कर चुके हैं और इतना उनके में क्षमता है कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर बिहार में दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस तरीके से नीतीश के करीबी मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सीधा नीतीश कुमार का बयान भी माना जा सकता है। और ऐसी कड़ी में जब अशोक चौधरी तेजस्वी यादव को पूरी तरीके से राइट ऑफ कर रहे हैं तो इसमें ये सवाल खड़ा होता है कि जो दावे जगदानंद सिंह द्वारा किए जा रहे हैं कि तेजस्वी की ताजपोशी 2023 में ही होगी, राजद के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि चचा बहुत जल्दी कुर्सी देने जा रहे हैं तेजस्वी को, इन सारे दावों पर एक साथ ही फुल स्टॉप लग जाता है। बड़ी बात यह है कि अब यहाँ से राजद जो कि काफ़ी बैकफुट पर है,
लगातार जिस पर दबाव बना हुआ है। कभी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो जाती है, 2 पहले ही मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है जो कृषि मंत्री थे और कानून मंत्री थे। ऐसे में यदि तेजस्वी के भविष्य को लेकर भी संशय जदयू उत्पन्न करना चाहेगी तो आप ही बताइए, क्या ये गठबंधन लंबा चल सकता है? क्या बिहार में सरकार इस तरीके से चल पाएगी? जानकार बता रहे हैं कि ये बिहार की सरकार जो है मौजूदा महागठबंधन की, ये 2024 से पहले ही धराशायी हो जाएगी। सीटों का समीकरण भी इन्हें स्थापित करने में बहुत समस्याएं होंगी। कांग्रेस भी काफ़ी महत्वाकांक्षी पार्टियों में से है। आने वाले समय में नीतीश कुमार को सर्वमान्य नेता मानना भी संभव नहीं है। ऐसे में महागठबंधन उस तरफ बढ़ चुका है जिस तरफ केवल विध्वंस नजर आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।